आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कि इस समय पूरे देश के अंदर में कहीं ना कहीं लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से खोली जा रही है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम नज़र आ रहा है। लेकिन इस दूसरी लहर में हमने ये देखा है कि लोगों की जानें तो गई, जो लोगों का परिवार, जो लोग संक्रमित हुए वो तो बेचारे त्राही त्राही कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बेचारे अपना छोटा मोटा रोज़गार धंधा वो जो कर रहे थे, आज उनके बोलना चाहिए काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। आर्थिक समस्या उनके ऊपर आ खड़ी हुई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई उनके लिए कोई ऐसी घोषणा या ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। ना ही कोई भी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के राजनेता इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। छोटे मोटे जो धंधे करते हैं या प्राइवेट संस्थानों में जो भी काम करते हैं, हम ये देख रहे हैं उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं बन रहा है। तो आज हमने सोचा कि बाल काटने का जो व्यवसाय करते हैं, जो हेयर सैलून चलाते हैं, एक अशोक आनेराव जी हैं जो कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा शोसर तहसील में रहते हैं। आज मैं उनके पास आया हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिछले बार जब कोरोना संकट आया था और अब इस साल जो कोरोना संकट मार्च से दस्तक दिया यहाँ पर, उसके बाद इनके व्यवसाय पे क्या असर पड़ा। सबसे पहले अशोक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या असर पड़ा आपके धंधे में। सर, जैसे आज ढाई माह हो गया है कि मतलब दुकानें बंद है और जहाँ तक कि कहीं मतलब खोलने के प्रशासन भी अमल नहीं कर रहा है। हाँ, हम तहसीलदार SDM को ज्ञापन दिए हैं, वो प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सत्ता पक्ष वाले ध्यान नहीं दे रहे। तो भाई ऐसे दूषित इसमें हम क्या करें। बड़ी दिक्कत की घड़ी है भाई। परिवार चलाना है हमारा, यही सैलून का व्यवसाय रहता है, अन्यथा दूसरा कोई व्यवसाय रहता नहीं। हाँ भाई, कैसे तैसे हम अपनी घर पे जहाँ कहीं बुलाए तो हम चले जाते हैं। ऐसा ही इसमें हम अपनी दाल रोटी चला रहे, ना उसमें ना कोई प्रशासन हमको साथ दे रहा है, ना कोई राजनेता साथ दे रहा है। ऐसी घड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हमने तहसीलदार मैडम को भी, मतलब तहसीलदार साहब को भी हमने ज्ञापन दिए। बोले सैलून के लिए कोई अभी गाइडलाइन नहीं आई है, आप 8-10 दिन रुक जाओ, कोई ना कोई कलेक्टर साहब गाइडलाइन करेंगे और जिसमें आपको अमल किया जाएगा और आपको भी धीरे धीरे सहूलत दिया जाएगा। अच्छा अशोक जी, आप मुझे बताइए, इस साल इस जो लॉकडाउन लगा था मध्य प्रदेश में, तो हमने ये देखा कि उतना ज़्यादा पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं थी, ज़्यादा डंडे नहीं चले। लेकिन पिछले बार जैसे व्यवसाय में जो असर पड़ा या इस बार जो हुआ, उसमें कुछ अंतर देखते हैं क्या? पिछले बार के अपेक्षा इस बार क्या है कि बड़ा कोरोना का संकट कठोर था जी। कठोर बोले तो पहले मौत ही नहीं हुई। इस बार कोरोना में ज़्यादा मौत हुई है। हर परिवार से जुड़ा कोई ना कोई एक रिश्ता निपटा है, तो इसलिए बड़ा डर का माहौल था। इसलिए मतलब आदमी भी बड़ा बिंदास कोई काम नहीं करता था, डर डर के काम करा, जिसमें मतलब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए मतलब आर्थिक पिछले लॉकडाउन से ये लॉकडाउन में बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसमें बड़ी आर्थिक कंडीशन हर किसी की ख़राब है, ना ही लोगों की। इसमें हमने प्रशासन की बोले है, कोई अमल नहीं हो रहा है। तो अब देखो अब प्रशासन कब क्या। अब जहाँ तक सरकार या प्रशासन की बात है, वो लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कर रही है, आपका क्या कहना है? अब इसमें ऐसा है, प्रशासन का फंडा ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या अंतिम घड़ी क्या है भाई। भाई अब समझ में ही नहीं आ रहा ना, प्रशासन कुछ बोलता है। हाँ, हमने बीच में आज पूरा मध्य प्रदेश खुल गया है, 3-3 दिन का मतलब दुकानों खोलने में व्यवसाय दिया है। सैलून के लिए क्यों नहीं दिए भाई? भाई सैलून के लिए भी 2 दिन देना था, 3 दिन देना था। हाँ? नहीं, लेकिन अगर सैलून के लिए, अगर मैं सरकार का पक्ष नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने विवेक से सोचता हूँ, सैलून ऐसा है कि आप बिल्कुल जो, हाँ, आपके कस्टमर कोई आएगा तो आपके बिल्कुल बालों में टच करेंगे, यदि दाढ़ी बनाएंगे तो उससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। हो सकता है सरकार ने ऐसा नहीं था, हमको ऐसा कोई गाइडलाइन दे दे कि भाई आपको हेलमेट पहन के काम करना है या सॉक्स पहन के काम करना है, ऐसा कुछ अगर हमको
गाइडलाइन दे दे भाई इस हालत में अगर आपको काम करना है तो हम उसी हालत में काम करेंगे। जैसे मेडिकल, जैसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर लोग काम करते हैं उसी हिसाब से हम लोग भी काम करेंगे। लेबोरेटरी हो गई, मतलब ब्लड टेस्टिंग वाले हो गए, जैसे डॉक्टर लोग जो करते हैं उस हिसाब से हम भी लोग करेंगे अपने सैलून में इसमें। अच्छा, आप लोग जैसे अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में असर क्या बहुत बंद ही पड़ा है, ठप पड़ा है, तो आप लोग रोजी रोटी का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? अब रोजी रोटी का ऐसा है कि वही दाल रोटी तो चल रही है फिलहाल। मतलब ऐसा है कि जैसे जिस हिसाब से हम पहले बिंदास जगते थे अभी इस हिसाब से बिंदास जग नहीं रहे, मतलब खामोशी है जगने में। अच्छा, आप दूसरे जो सैलून वाले हैं, जो बेचारे, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से इस व्यवसाय में हैं तो ठीक है आपके पास थोड़ी सी जमा पूंजी होगी, लेकिन जो दूसरे नए नए आए हैं उन लोग की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके जिनकी स्थिति नहीं है वो अभी तो आत्महत्या करने के कगार में बैठे। आत्महत्या बोले तो ऐसे कि निराश होकर बैठे अब क्या डिसीजन ले। इसमें कई लोगों की महाराष्ट्र, वो अपना करीबी महाराष्ट्र है तो उसमें बहुत लोगों की जान भी गई है, जिनने अपना गले में फंदा डाल के आत्महत्या भी करे हैं। बहुत सारे प्रकरण हैं महाराष्ट्र में। अपने यहाँ पिछले बार 2-3 प्रकरण हुए हैं सौसर में। हाँ, मध्य प्रदेश हमारे सौसर में 2 प्रकरण हुए हैं। तो जिसमें मतलब ऐसी विकट घड़ी है जिसमें अपने को मतलब प्रशासन ध्यान दे और हमारे विषय नाई लोगों के संगठन में मतलब थोड़ा सा ध्यान दे के काम करें। अच्छा, ये देखता हूँ कि आप लोग वोटर हैं, तो कांग्रेस है या बीजेपी या जो भी दूसरी पार्टियां हैं, बीएसपी, समाजवादी पार्टी या कोई भी अलग पार्टी, तो आपके मुद्दे वो लोग नहीं उठा रहे क्या? नहीं, कोई राजनेता, कोई भी जैसे पार्टी का नेता है, हमारे सैलून के व्यवसाय में कोई भी नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है इसमें। मतलब क्या है कि जैसे महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने आवाज़ उठाया है, हाँ, जैसे यहाँ पे किसी ने आज तक की आवाज़ नहीं उठाया। जो यहाँ से हमारे मतलब छिंदवाड़ा संगठन नए समाज है वो सक्रियता में है, जो मतलब कलेक्टर तक बात करते हैं, जहाँ तक भोपाल तक बात करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन के पास भटक रहे हैं लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है, राजनीतिक दल भी खामोश है। अच्छा, कहीं ना कहीं अशोक जी मुझे ऐसा लगता है, चलिए आपका व्यवसाय अपनी जगह है, हमारी शुभकामनाएं हैं या मंगल कामनाएं, आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन जो जिस प्रकार से संकट आया, कहीं ना कहीं आप ये मानते नहीं कि सरकार की गलती है? चुनाव कराती है तो भीड़ इकट्ठा करती है और आप लोग दुकान खोलेंगे, दिक्कत है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो दूसरी लहर जो आई, सरकार की ने कोई तैयारी नहीं की, वैक्सीनेशन का काम जो है बहुत धीरे धीरे किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो वैक्सीन का काम है वो बहुत फास्टली करना था मेरे विचार से। और जिसमें भाई ठीक है आज लॉकडाउन, मतलब जो इनको चुनाव कराना है वहाँ लॉकडाउन की स्थिति नहीं लाते, हाँ, बिंदास चुनाव कराते, वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं लगाते, कुछ नहीं। और जहाँ मतलब ऐसी कुछ आज स्थिति अपने सौसर में बहुत अच्छी है कि मतलब पेशेंट नहीं निकल रहे, तो अभी तो मेरे हिसाब से खोल ही लेना चाहिए, हाँ। और भाई इसमें भी प्रशासन ने बहुत बड़ा ध्यान देके वैक्सीन के बारे में तेजी लाना चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और प्रभावी ढंग से उठाना चाहता हूँ। हम सिर्फ प्रशासन को ना दोष दें, जो नेता जिनको हम वोट देते हैं उन नेताओं की जवाबदारी है कि वो कम से कम जनता के लिए कुछ सोचें, क्योंकि जनता, वही लोग हमारे पास आते हैं। हमारा तो मकसद है कि भाई हम नेता के पास जाके वापस हो गए। मतलब नेता बोलते हैं नहीं तुम तो बराबर अपने हिसाब से चले रहे हैं, हाँ भाई धीरे धीरे हो जाएगा। हमने कई बार ज्ञापन दिए, इसके पहले बीजेपी प्रशासन को दिए, इसके मतलब पिछले साल ने हम पूरे लोगों को ज्ञापन भी दिए थे, हमारे भाई 5,000 रुपये महीना हमारे सैलून व्यवसाय के लिए दिया जाए। इसमें कोई अभी तक के अमल नहीं हुआ है। तो जैसे हम पिछले बार कोरोना में निराश होके इस बार हमने ज्ञापन देने की सोची नहीं, भाई अपन पिछले बार कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया अभी नेता लोगों को, राजनेता लोगों को। तो हम प्रशासनिक स्तर पे ज्ञापन वगैरह दे दिए। अशोक जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई और आप लोग का जो दर्द है, आपकी तरह और छोटे मोटे व्यापार में, धंधे में लगे हुए हैं, जो कहीं प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, जिनकी नौकरियां चली गई है, ये सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए। जो जिंदा हैं और जिनकी स्थिति खराब हो रही है, सरकार का काम ये है उन पर ध्यान दे।